Topic we are going to study is the mechanism of action. Mechanism of action of anti epileptic drug basically दो टाइप से होते हैं. एक होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग. सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ सोडियम चैनल पे पढ़ते हैं. दूसरा टाइप होता है कि गाबा पे इफेक्ट कर रहा है या फिर जीएडी पे इफेक्ट कर रहा है या गाबा टी पे इफेक्ट कर रहा है. इनकी फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा. सबसे पहले हम इफेक्ट ऑन सोडियम चैनल पढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ सोडियम चैनल पे क्या होता है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे कि फेनिटोइन होता है, फॉस्फेनिटोइन होता है, सीबीजेड होता है, ऑक्सी कार्बामिजापिन होता है, सोडियम वेल्प्रोइट होता है, लेमोट्रिजीन होता है, टोपिरामेट होता है, जोनिसामाइड होता है और लेकोसिमाइड होता है. ये सारे क्या करते हैं, सोडियम चैनल पे बाइंड कर देते हैं. वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल पे बाइंड कर जाते हैं. बाइंड करने के बाद जो इनएक्टिव स्टेट होती है इनकी, वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक इनएक्टिव स्टेट रहती है, जिसकी वजह से फर्दर एंट्री सोडियम आयन की नहीं होती, जिसकी वजह से जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा. तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो फर्दर जनरेट नहीं होगा. तो जिसकी वजह से जो सीजर का स्प्रेड है या सीजर का जो ट्रांसफर है, सीजर जो बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं या प्रिवेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो सीजर्स है वो कम हो जाएगा. तो अपना इफेक्ट दिखा देगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. ये सारे जो ड्रग्स हैं ये सोडियम चैनल की मदद से अपना काम दिखाते हैं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इफेक्ट ऑन गाबा, इफेक्ट ऑन जीएडी, इफेक्ट ऑन जीएबी, गाबा टी और आईपीएसपी. इनकी फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ लेते हैं. गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. जीएडी की फुल फॉर्म होती है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज. गाबा टी की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांस अमाइनेज. एंड आईपीएसपी की फुल फॉर्म होती है इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बेंजोडाइजेपिन है वो क्या करता है कि गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से जो गाबा होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की एक्टिविटी बढ़ जाती है. बढ़ने के कारण क्या होता है, जो क्लोरीन कंडक्शन होता है वो बढ़ जाता है न्यूरॉन्स के अंदर, और जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी. हाइपरपोलराइजेशन की वजह से न्यूरल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अपना दिखाई देगा. ये सारे ड्रग्स ऐसे ही होते हैं, बट इनका जो इफेक्टर सेल होता है वो डिफरेंट होता है. किसी का जीएडी होता है, किसी का गाबा टी होता है, किसी का आईपीएसपी होता है. जैसे बेंजोडाइजेपिन का इफेक्टर सेल्स होता है गाबा, और फिनोबार्बिटोन का होता है कि गाबा की एक्टिविटी बढ़ाएगा. और जो सोडियम वेल्प्रोएट होता है वो जीएडी को तो स्टिमुलेट करता है, बट गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांस अमाइनेज को इनिबिट करता है. वैसे ही विगाबेट्रिन जो होता है वो गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांस अमाइनेज को इनिबिट करेगा. ऐसे ही जो गाबा पेंटिन्स होते हैं वो गाबा के रिलीज को प्रमोट करते हैं. जो टियागाबिन होता है वो आपका गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ब्लॉक कर देता है इन द न्यूरॉन्स. और बाकी का मैकेनिज्म सेम होता है, सिर्फ जो रिसेप्टर सेल होता है इनका, जो डिफरेंट ड्रग्स का जो रिसेप्टर सेल होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी मैकेनिज्म आपका सेम होता है. ये